हाय एवरीवन, दिस इज रिचर्ड। वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। एंड आज डायरेक्ट हम चार्ट के साथ जाते हैं। कहाँ ट्रेड किया था एंड ऑर्डर बुक क्या है, इन डिटेल ये सब समझते हैं, क्यों ट्रेड बना था एंड कल के लिए भी हम क्या ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी देख लेंगे साथ में। फर्स्ट बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी में भी ट्रेड किया था एक, जिसमें बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक निफ्टी आज स्लाइटली गैप डाउन खुला था। अगर गैप डाउन नहीं खुल के अगर फ्लैट ओपनिंग देता, देन इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता तो मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा सकता था। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक कपन हैंडल का पैटर्न है एंड ओके। एंड ये काइंड ऑफ साइकोलॉजी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है कि रेजिस्टेंस था, अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है इस ज़रा रेंज बना के तो बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकता था। तो मार्केट गैप डाउन खुलने की वजह से वो कहीं ना कहीं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। इस वजह से मैंने क्या किया, जब मार्केट ब्रेकआउट दिया इस लेवल का तो क्वांटिटी कम लिया था, सिर्फ 450 क्वांटिटीज़ को लिया था। वो भी कब लिया था, जब मार्केट इंट्राडे में दिखाया एक बाइंग, फिर उसको सस्टेन किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिखाया इस रेंज का भी एंड इस लेवल का भी। तो जाके मैंने इस जगह पे ट्रेड बनाया था, 450 क्वांटिटीज़ लिया था, जो मुझे 40-50 पॉइंट के आसपास मिल रहा था। बट जब मुझे वहाँ पे बड़े टारगेट एक्सपेक्टेड वाला दिन था ये, राइट, तो वो 50 पॉइंट नहीं बुक कर सकता हूँ। तो मैंने फिर 30 पॉइंट जब रिजेक्शन दिखा तो 30 पॉइंट में 30% क्वांटिटीज़ निकाल दिया था, 150 क्वांटिटी। बाकी 300 क्वांटिटीज़ में होल्ड कर रहा था, मार्केट बाउंस कर रहा है क्या। एंड मैंने बाइंग पे एग्जिट करने का भी मैं सोचा, ट्राई नहीं, बट मैं सोचा मार्केट आ रहा है, बाइंग से जंप ही आया था, फिर मैं सोचा रिवर्स हो सकता है, स्टॉप लॉस पे ही मैं होल्ड करता हूँ हमेशा की तरह। तो स्टॉप लॉस रख के मैं होल्ड किया, जो कि होता है मेरा 20-25 पॉइंट। बट फिर झटके से मार्केट गिरा तो 25 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ा, 10 पॉइंट, 35 पॉइंट्स या 36 पॉइंट कुछ स्टॉप लॉस हुआ था इधर, वो 300 क्वांटिटीज़ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो इंट्राडे का सपोर्ट था उधर ही सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ। तो इस कैंडल के आई जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक एंट्री मैंने बनाया अगेन। तो यहाँ से मार्केट ऊपर तक गया, जब यहाँ पे 40 पॉइंट तक मिल रहा था, फिर वही हुआ, प्रीवियस आई को टेस्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वीकनेस क्रिएट होने लग गया यहाँ पे। फिर मार्केट नीचे आया, लोस का टेस्ट किया। तो जो आप लोग को मैंने कल भी सिखाया था, राइट, जो लेवल को मार्केट अगेन अगेन टेस्ट करेगा उसका ब्रेकडाउन आना ही है। तो यही हुआ, यहाँ पे लोस का टेस्ट कर रहा है मार्केट अगेन अगेन, तो लोस का ब्रेकडाउन आ गया। तो जब इसका ब्रेकडाउन आया तो ये ब्रेकडाउन आने से पहले मार्केट एक बार लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, जो कि मेरा एक स्टॉप लॉस था, उसको पट से हिट करके रिवर्स हो गया था। तो जब इस तरह की रिवर्सल आती है 30 पॉइंट का प्रीमियम में मोमेंटम, तो मार्केट कंटिन्यूशन दे देता है एंड चला जाता है। उस कंफर्मेशन पे मैंने स्टॉप लॉस होने के बाद भी री एंटर किया था, यहाँ पे 10 लॉट लिया था, बट इस टाइम पे मैंने कंफर्मेशन है करके 20 लॉट लिया था। बट मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन नहीं दिया, तुरंत ही स्टॉप लॉस हो गया था इस ट्रेड में। एंड उसके बाद बैंक निफ्टी में मैंने फिर डे एंड में एक एजिंग पोजीशन बनाया था। क्यों एंड कैसे, वो बाद में समझते हैं। निफ्टी देख लेते हैं। वो सेम टाइम पे मैंने निफ्टी में भी ट्रेड बनाया था एग्जैक्ट, ठीक है, इस कैंडल का आई का ब्रेकआउट पे, ठीक है। उसके अलावा अगर ओवरव्यू बताओ तो निफ्टी एक बड़ी सी सेलिंग के बाद एक बहुत अच्छा एक दिन रुका था एंड कल के दिन पे बहुत अच्छा बाइंग भी लाया है, राइट। तो ओवरऑल एक ट्रेंडिंग बाइंग चल रहा था कल। उसके बाद डे क्लोजिंग थोड़ा वीकनेस था, काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या सेलिंग बोल सकते हो। फिर उसके साथ मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ स्लाइटली एंड सेलिंग आया, फिर मार्केट में बाइंग आया, देन सेलिंग आया, बट मार्केट लोस को टेस्ट नहीं कर रहा है, आइस की तरफ पुश हुआ। अगेन मार्केट आइस की तरफ पुश हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है, मार्केट आइस का ब्रेकआउट देने के लिए ही रेडी है। तो इस वजह से मैंने वेट किया, कंफर्मेशन मिला, जब अगेन सेलिंग आया, बट यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे मेरे को अगेन दिखा लोस नहीं ब्रेक हो रहा है एंड मार्केट एक हायर लेवल पे प्रोसीड हो रहा है। तो इस जगह पे मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया था निफ्टी में, 500 क्वांटिटी लिया था। फिर मार्केट जब नीचे आया तो इस कैंडल में बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम बड़ा कैंडल बन के स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बट यहाँ पे हिट नहीं हुआ था। प्रीमियम में भी आप लोग को मैं वो चीज़ दिखा दूंगा, ठीक है। 90 में मैंने बाई किया, 10.80 का स्टॉप लॉस था, जो कि 81 तक आके रिवर्स हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट सस्टेन किया, फिर रिवर्स हुआ, एक शार्प रिकवरी भी दिखा, प्रीमियम सस्टेन भी किया। इस वजह से मैंने वहाँ कन्फर्मेशन लेके और भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे ऐड किया था, 500 क्वांटिटी और ऐड किया। फिर बाद में एक यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, तो इस जगह पे मैंने और 500 क्वांटिटी ऐड किया, क्योंकि जब एक रेंज के अंदर हो और रेंज का ब्रेकआउट हो जाए ना, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छा मूव करता है। जैसे कि जब तक इधर था, इधर से वो 90 से यहाँ तक जब गया 106 था, बट एक बार ये 106 का जो प्रीमियम है इसका ब्रेकआउट देने के बाद 107 का, सीधा मार्केट ने 17 पॉइंट 20 पॉइंट का मोमेंटम दिया। इस वजह से मैं हमेशा ब्रेकआउट पे प्रिपेयर करता हूँ, ब्रेकआउट में ट्रेड बनाता हूँ। तो इस जगह पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिला एंड क्वांटिटी इस वजह से कंफर्मेशन लेके यहाँ भी ऐड किया था मैं।
तो इस चीज़ को ऑर्डर बुक में पहले समझ लेते हैं, या तो फिर हाँ ये भी एंट्री में बता देता हूँ एजिंग पोजीशन क्यों बनाया। मार्केट इस बड़े कैंडल बनाने के बाद कंप्लीटली साइडवेज हो गया था सेकेंड ऑफ में। फिर मैंने अराउंड 3 PM के पहले अराउंड 2 बजे 2:20 के आसपास मैंने ट्रेड बनाया था। कॉल पुट दोनों बाई करके रखा था, एक 31 पे था, एक 41 में था। एंड यहाँ से जो भी साइड में स्पाइक मिलेगा मैं सोचा एक अच्छा मूव मिलेगा एंड प्रीमियम स्पाइक करेगा। तो जब तक वेट किया 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 कुछ खास मोमेंटम आया नहीं। ये कैंडल में जब तक प्रीमियम गिरा, ओके, ये कैंडल गिरा तो कॉल की प्रीमियम तो गिर गया एंड पुट की प्रीमियम डिसेंट बढ़ा था। बट फिर बाद में नेक्स्ट कैंडल 3 PM का था, तो मैं सोचा ये नीचे गिरा है एक कैंडल, दूसरी कैंडल में अगर ऊपर उठा दिया तो पुट का प्रीमियम भी गिरा देगा, फिर कॉल की प्रीमियम उठेगा ही नहीं बिकॉज वो जीरो के आसपास हो चुका था, 5 रुपये हो चुका था, तो कॉल की प्रीमियम उठ नहीं सकता। तो मेरे को अगर ये 3 PM में अगर ग्रीन कैंडल बनता तो बड़ा लॉस हो सकता था, जो कि बड़ा नहीं, मैंने बहुत कम ही क्वांटिटी लेके गया था, 4-5 हज़ार का ही लॉस हो सकता था। तो मैंने सोचा नहीं लेना है, नेट टू नेट न्यूट्रल था, यहाँ पे कट कर दिया मैं यहाँ पे। ऑर्डर बुक के साथ भी समझते हैं आज की एंट्री एग्जिट को। ये 10,000 का नेट टू नेट PNL है आज का। फर्स्ट एंट्री जो बैंक निफ्टी में 450 में बना एंड मैंने 150 क्वान्टिटी 30 पॉइंट्स लेके एग्जिट किया, बाकी को स्टॉप लॉस लेना पड़ा। एंड अगेन निफ्टी में जैसे मैंने बताया 90 रुपीज़ में निफ्टी में भी बाई किया, बैंक निफ्टी में भी मेरे को ओवरऑल व्यू आज था उसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा प्रीवियस डे का ही, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी लिया था ट्रेड, राइट। तो वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, राइट। फिर उसके तुरंत ही हिट करने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ जस्ट 10 सेकेंड के अंदर, तो 420 में मैंने अगेन बाई कर लिया। इस बार मैंने 300 क्वांटिटी बाई किया था, तो कन्फर्मेशन समझ के, ये मेरे से गलती हुआ। एंड वहाँ से मार्केट झटके में नीचे आया, उसका एक रीज़न भी है, फिबोनाची का 0.5 का लेवल था वहाँ पे इंट्राडे में, वो लेवल का जैसे ब्रेकडाउन मिला, राइट, ये एरिया का जैसे ब्रेकडाउन मिला तो एक स्पाइक बनना ही था नीचे, तो वो चीज़ हो गई थी, तो एक स्पाइक मिला। बट एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैंने करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करा था, नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी पे ट्रेड किया, इस वजह से उतना पॉइंट नहीं गिरा मेरा। करंट एक्सपायरी में तो कॉल का प्रीमियम 200 तक, 200 प्रीमियम शूट किया था, ठीक है। फिर मैंने कंफर्मेशन मिलने पे इसका निफ्टी का प्रीमियम सस्टेन करने पे और एक 500 क्वांटिटी मैंने ऐड किया 92 में। फिर जैसे मैंने बोला वहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला तो मैंने 107 पे और तो 500 क्वांटिटी ऐड किया। फिर ये जो 1000 क्वांटिटी था फर्स्ट, उसको 120 में मैंने निकाल दिया, जो अराउंड 30 पॉइंट होता है। फिर ये जो मैंने 107 पे निकाला इस लिया था, उसको भी यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था। फिर ये बास्केट ऑर्डर था जो आपको मैंने बताया, कॉल पुट दोनों बाई करके रखा था और डिसेंट गया था। इसको मैंने एक्चुअल एग्जिट करने के बाद जब तक प्रीमियम नहीं बढ़ा, बट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बना, रेड बना, हमने प्रीमियम में देखे 3 PM का कैंडल, राइट। तो ये अराउंड 130 तक कुछ हाई बनाया था, अगर मैं तब तक होल्ड करता तो मुझे और 4-5 हज़ार का प्रॉफिट बन सकता था, बिकॉज ये जीरो हो सकता है और यहाँ पे मेरे को 50-60 पॉइंट मिल सकता था, जो कि 150 क्वान्टिटी में अच्छा प्रॉफिट दिख सकता था। एक मिस्टेक हुआ है वो एजिंग में, मेरे को जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए था। मैं सोचा 3 PM के बाद दोनों साइड मतलब प्रीमियम एक्चुअली तक जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, इस वजह से मैंने एग्जिट किया वो। एंड जैसे मैंने वो बिग कैंडल बताया था निफ्टी में, राइट, वो चार्ट में भी जाके समझते हैं कि चार्ट कितना ज़्यादा अच्छे से प्रीमियम को होल्ड करके रखा था, लोज वगैरह नहीं ब्रेक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअल निफ्टी के चार्ट में लोज ब्रेक हो रहा था या लो टेस्ट हो रहा था, एक्चुअली ये लो था, राइट, ये लो था अराउंड 1055 का, लेकिन ये लो देखो 1135 का, दोनों सेम लेवल पे है। बट अगर प्रीमियम में मैं देखूँ, प्रीमियम में नहीं है, ये यहाँ पे है एंड ये यहाँ पे है, इसका मतलब प्रीमियम स्ट्रांग है, इसका मतलब बाइंग अच्छा अच्छे से चल रहा है, राइट। तो अगर यही जो कैंडल है, अगर इस कैंडल की मैं बात करूँ, ये कैंडल को आप लोग देख सकते हो अराउंड कितना तक आया था, 81 तक आया था, 81 80.66 तक। बट मेरा 80 का स्टॉप लॉस था जो कि हिट नहीं हुआ, 90 में बाइंग था यहाँ पे मेरा, राइट। तो सक्सेसफुली ये ट्रेड को मैं लेके जाके यहाँ पे 122 इस जगह पे मैंने सेल करके आ गया था। एंड कुछ सजेशन रहेगा तो ज़रूर कमेंट करिए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। एंड कुछ और चीज़ें अगर आपको लगता है ऐड करना है तो वो भी चीज़ बता दो। एंड कल का अगर ओवरव्यू एक मैं दे दूँ, निफ्टी में तो आज डे एंड में एकदम बढ़िया से सेकंड ऑफ में सेलिंग देखने मिला है। तो ये यूजुअली थोड़ा बहुत मार्केट में डबल टॉप बना के गिरा है, तो सेलर है करके मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो अब पोजीशन बनानी है, मतलब यहाँ पे सेलर भी है, बायर भी है, मतलब मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिल चुका है एंड एक सपोर्ट भी बन चुका है। अब इस बीच में जब मार्केट ट्रेड करेगा तो ट्रेड्स केयरफुली बनाने पड़ेगा, ठीक है। एक तो वो है, मार्केट अगर ओपन होके रेजिस्टेंस वगैरह क्रिएट कर रहा है, उसके बाद अगर
रेसिस्टेंस के पास ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, लोस का लेवल टेस्ट नहीं करेगा, तो मैं फिर कॉल की साइड ही ट्रेड एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर खुलने के बाद रेसिस्टेंस मार्केट क्रिएट करने के बाद अगर रेसिस्टेंस के टेस्ट नहीं करता है, मार्केट लोअर लेवल के साथ प्रोसीड होता है और लोअर लो वगैरह इंट्राडे में बनाएगा, तो मैं कल पुट की साइड ही देखूंगा निफ्टी में। ठीक है, एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी भी मेरे को डिसेंट ही दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी ये 51,350 के आसपास आके रेंज बना के इसको निकालेगा, तो इसके ऊपर तो बहुत बढ़िया सी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में कोई और सेटअप बनता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।